हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी देखा है, प्रीवियस हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस आ चुकी हैं, जहां पे मैंने सारे कैलकुलेशंस आपको पार्टनरशिप के कराए हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आज हम ये देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, मतलब क्या है इस चीज का। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, जैसे ये फर्म है हमारी, और फर्म में क्या है, फर्म के पास बाहर से बहुत सारी गुड्स को सेल किया तो इनकम आ रही है, कोई अदर इनकम भी आ रही है, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो रहा है, और ये बाहर वालों को एक्सपेंस भी, मतलब कि एक्सपेंस भी करते हैं, सारा खर्चा भी पेड करते हैं। तो यहाँ पे है इनकम और यहाँ पे है एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे होता है, जो भी हमारी टोटल इनकम होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। और ये टोटल एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो कंपलसरी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये, कंपलसरी। ठीक है, अब यहां पे जो कंपलसरी नेचर, मतलब जो खर्चे हमें करने ही करने हैं, जो पैसे मुझे देने ही देने हैं। अब फर्म क्या करती, फर्म के पास कुछ आया, फर्म ने आउटसाइडर को दे दिया। तो क्या पार्टनरशिप में भी हमें यही सब पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में आउटसाइडर के साथ क्या इनकम आ रही है, वो चीजें, आउटसाइडर के क्या एक्सपेंसेस जा रहे हैं, वो चीजें कम। लेकिन ये फर्म पार्टनर से क्या ले रही है, ये पार्टनर हो गए, ये फर्म पार्टनर से क्या ले रही हैं और ये पार्टनर को दे क्या रही हैं, यहाँ पे ये पार्टनर को क्या दे रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है। तो मतलब इनके पास, पार्टनर के पास से क्या आ रहा है और पार्टनर को ये क्या क्या दे रहे हैं। इसके पहले मैंने डिस्कस कर लिया था कि पहले ही, कि पार्टनर क्या करते हैं, फर्म को लोन देते हैं, पार्टनर क्या करते हैं, फर्म को कैपिटल देते हैं, पार्टनर क्या करते हैं, कभी कभी अपना घर भी दे देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं, फर्म को। अब फर्म क्या करती है, फर्म से पार्टनर ड्राइंग, मतलब पैसा बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म भी पार्टनर को क्या दे देती है, लोन दे देती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमें यहां पे करके दिखाने हैं, कहां, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनमें से कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो मुझे कंपलसरी है कि वो पार्टनर को देना ही पड़ेगा। जैसे अगर फर्म ने पार्टनर से कुछ घर लिया है, कोई, ठीक है, मकान लिया है, तो वो उसको रेंट देगा ही देगा। तो ये रेंट कंपलसरी चार्ज में आ जाता है, ये देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो ये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ये भी कंपलसरी चार्ज में आता है। तो जो भी चीजें कंपलसरी चार्ज की होती हैं, तो आओ हम ये देख लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो कंपलसरी है पार्टनर को देना, और कौन देती है, फर्म देती है, फर्म और टू पार्टनर। तो देखो, लोन पे इंटरेस्ट, सबसे पहले IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा क्या है, रेंट। दूसरा क्या है, रेंट। अगर कभी वो पार्टनर एज ए मैनेजर काम कर रहा था पहले, तो मैनेजर का कमीशन। ये तीन चीजें होती हैं जो कंपलसरी होती हैं। अब कंपलसरी का मतलब क्या हुआ, हम कंपलसरी वर्ड बार बार क्यों लिख रहे हैं, तो इसको यहां पे कंपलसरी वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये देना ही पड़ेगा। एग्जांपल बताता हूं कैसे। मान लो फर्म को पहले से 20,000 का लॉस है, पहले से 20,000 का क्या है, फर्म को लॉस है। अगर यहां पे रेंट बन रहा है 30,000 पर ईयर का, तो ये इनको देना ही पड़ेगा। मतलब अब ये लॉस टोटल कितने का हो जाएगा, -50,000। 20,000 का पहले से 30,000 फर्म ने और दे दिया, तो ये वो कंपलसरी चार्जेस हैं जो फर्म को देने ही पड़ेंगे। अब कंपलसरी के बाद जो केवल आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है पार्टनर को, वो क्या क्या चीजें हैं, तो देखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा चीज, सैलरी टू पार्टनर, ये भी केवल आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। और तीसरा, कमीशन टू पार्टनर, ये भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही देंगे। फोर्थ में है रिजर्व्स। रिजर्व्स भी, रिजर्व्स का मतलब कि फर्म अपने पास कुछ बचा के रख लेती है, तो वो भी कहां से करेगी, लॉस से तो बन नहीं सकता, केवल किससे बनता, आउट ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीजें हैं, इनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनका नाम है। और इन्हीं के लिए हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एप्रोप्रिएशन होता है, इन्हीं के लिए एप्रोप्रिएशन। और ये जो चार्ज होते हैं, इनका ट्रीटमेंट हमेशा पीएनएल अकाउंट में ही हो जाता है। तो सुनो, ये बिफोर द नेट प्रॉफिट होता है, ये बिफोर नेट प्रॉफिट आने से पहले, और ये आफ्टर नेट प्रॉफिट आने के बाद, आफ्टर नेट प्रॉफिट। जैसे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके पहले करना है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट इन दोनों के बीच में लाई करता है।
तो क्वेश्चन में हमें समझना है कि अगर मुझे ये प्रॉफिट इसके नेट प्रॉफिट नहीं दिया, पहले दिया और ये सारे ट्रीटमेंट दिए हैं, तो इन सबको माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। फिर हम इसको सब माइनस करेंगे, सब दे देंगे, तो जो प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसे हम? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइए इसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों। तो ये दो चीजें आपको मेन इसमें याद रखनी है। ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन करते हुए हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, और यहां पे हम लोग किस तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती फर्म। कौन बनाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? फर्म। और इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है? पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। अब फर्म क्या करेगी? फर्म को जो चीजें मिल रही है इनकम, वो चीजें फर्म किधर साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और फर्म के पास से जो जा रहा है वो फर्म किधर लिखे? क्योंकि उनके लिए वो एक एक्सपेंस है, तो यहां पे हम डालेंगे पर्टिकुलर पहले अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए, फर्म के पास सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट, वो यहां लिखेंगे, क्योंकि यहां पे कंपलसरी चार्जेस के बाद जो प्रॉफिट आता है वो लिखेंगे। कंपलसरी चार्जेस के बाद जो कंपलसरी पेमेंट है वो यहां कभी नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई कंपलसरी चार्ज है तो उसको पहले माइनस कर देंगे, तब क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो हम यहीं पे ऐसा कर सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट पहले से है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म को देना है वो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो फर्म को लेना है, कभी कभी क्या होता है देखते हो ना, फर्म दे देती है पार्टनर को तो पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी, माइनस क्या कर देंगे? रेंट। और अगर मैनेजर की तरह काम कर रहा है पहले पार्टनर, तो मैनेजर कमीशन अगर कुछ भी होगा तो यहां से माइनस कर देंगे। लेकिन कौन से प्रॉफिट में? नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। ध्यान रखना, यहां पे स्टार मार्क लगाओ कि नेट प्रॉफिट में से नहीं करना है। कोई नेट प्रॉफिट के पहले का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां से ये सारी चीजें माइनस करोगे, तब जाके क्या आएगा? हमारा नेट प्रॉफिट। और क्या इनकम होती है? तो वो ड्राइंग करते हैं ना पार्टनर। मैंने बताया था कि फर्म पार्टनर को क्या दे रही? पैसे दे रही, तो पार्टनर के लिए ड्राइंग हो जाता है। तो वो जो आईओडी होगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमें यहां पे रिकॉर्ड करना। अब ये साइड क्रेडिट साइड, तो उनके पास जो आ रहा है प्रॉफिट भी आ रहा है बाहर से, ये पैसा भी फर्म के पास आ रहा है। जा क्या क्या आ रहा है? तो जा रहा है देखो टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर को जा रहा है। कैलकुलेशन मैंने पहले ही सिखाया था, अभी भी सीखेंगे। टू सैलरी टू पार्टनर, केवल पार्टनर वाली चीजें, और कोई चीज यहां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। टू कमीशन टू पार्टनर, जो कमीशन जा रहा है पार्टनर को। और इसी प्रॉफिट में से जो रिजर्व्स निकाल के रख ले रही हैं फर्म, वो रिजर्व्स भी यहां करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? इधर साइड का पूरा ऐड कर लेते हैं, ये सब आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड, दोनों चीजें। और इधर वाली सारी चीजें क्या करते हैं? सबट्रैक्ट, क्योंकि ये जा रही हैं, इनको माइनस करते हैं। ऐसा करने के बाद, पूरी प्रोसेस करने के बाद, जो यहां पे प्रॉफिट बचता है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। और यही डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में ए बी सी में किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और लास्ट में हम इस अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार देख लिया आपने। इसको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये कंपलसरी चार्ज है। ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट के बाद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना। स्पीड में बनाते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपको हर एक ट्रीटमेंट अगर आपको पता है कि हम यार एक एक चीजें कैसे करना है, तो आप तुरंत पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। यहां पे देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो यहां पे लिखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं।
पर्टिकुलर अमाउंट्स एंड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मुझे देखना है क्या, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। ए बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 1 अप्रैल, इतना है। दे कंट्रीब्यूट, दोनों पार्टनर, ए ने कंट्रीब्यूट किया 6 लाख, उन्होंने लगाया 4 लाख। फिर दिया है द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब ये जो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड। मतलब जो डीड मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम देना। कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम देना। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 देना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, जो उनका कैपिटल है उनके रेशियो में। तो कैसे निकालेंगे, कभी अगर कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो देखो, पहले वाले की कैपिटल कितनी है 6 लाख, दूसरे वाले की कैपिटल कितनी है 4 लाख। इसमें जितना डिवाइड हो सकता है कर दो। देखो 5 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो रेशियो कितना बन जाएगा 3:2। इसी तरीके से डिवाइड करके एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू तक डिवाइड करना है, जितना वो कट सकता है उसे काट दो, तो रेशियो कितना आ गया 3:2। अब यहां पे देखते हैं क्या दिया है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन वाज 2,07,400। एबव एप्रोप्रिएशन मतलब ये जो दिया है ना, इसको देने से पहले। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बाद में देते हैं, नेट प्रॉफिट के, सैलरी भी बाद में देते हैं। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली यहां पे क्या दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया। और नेट प्रॉफिट कितना दे दिया हमें, 2,07,400, 2,07,400। इसके बाद अब हम सारा कुछ लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, किधर साइड आएगा, इधर, 2IOC, किसको किसको देना, ए को और बी को। कितना, डायरेक्टली दिया 6%, 6 लाख का 6% निकालो। कैसे निकालोगे, पहले 00 कैंसिल कर दो, 6 6 36 और 000, ये 36,000 ठीक है। अगर इसका करेंगे तो 00 यहाँ पे कैंसिल करो, कितना आ गया 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा कितना 24,000। फिर दोनों का ऐड कर देना है, ये 000 6 4 10 0, और ये कितना आ जाएगा 60,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए, ड्राइंग्स को हम इधर लिखते हैं क्योंकि वो इनकम होती है, वो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो पार्टनर से मिलेगा। IOD, कितने पार्टनर हैं, ए एंड बी। कितना कितना ड्राइंग है, देखिए 48,000 यहां लिखा हुआ है, ड्राइंग ऑफ ए एंड बी 48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया हमें 1,500 एंड 1,100 फॉर बी। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा 1,500 ए के लिए, 1,100 बी के लिए, हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। कितना आ गया 0, ये भी आ गया 0, 516, कितना आ गया 2,600। इसके बाद क्या दिया है, बी इज टू बी गेट सैलरी मंथली ऑफ 2,500। हम जो अकाउंट बनाते हैं हमेशा याद रखिएगा, हम पूरे साल का बनाते हैं, मतलब 1 अप्रैल से लेके कब तक का बनाते हैं, 31 मार्च। तो हमें पूरे साल का देखना है। क्या इसमें कोई डेट दी है, हमने कब से स्टार्ट किया, तो आप मान लो 1 अप्रैल, अप्रैल से स्टार्ट हो गई सैलरी। तो आप बताओ 2500 इंटू कितना करना पड़ेगा 12। तो 25 इंटू 12 करोगे तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा टू सैलरी, टू किसको सैलरी दे रहे हैं, बी को। कितना 2500 इंटू 12, कितना आ गया 1,200, 12 5 जा 60, 06 आ जाएगा, 12 2 जा 24 एंड 6 कितना आ जाएगा 30,000। अब ये हमारा हो गया पूरा जितना भी। अब ये कह रहे हैं कि शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में हमें, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था जैसे है पूरा डिवाइड करो आप, और पहले जैसे बता दिया था कि पूरा डिवाइड करने के बाद आपको रेशियो बना लेना, और हमने रेशियो बना लिया था पहले। इसमें देखो कितना रेशियो आ गया था 3:2 का। तो पहले देख लेते हैं प्रॉफिट बचा कितना। पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसमें से ये दोनों चीजें माइनस करनी है। ये 60 और 30 90,000 है इधर साइड का डेबिट का, और ये हो जाएगा 2,07,000 2,09,000, ये हो जाएगा टोटल 2,10,000। 2,10,000 में 90 माइनस करो तो यही है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। आप इसी नाम से लिखो 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ जाएगा, तो 2,10,000 में अगर 90 माइनस करोगे तो ये दोनों माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 1,20,000। तो आप लिखो 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, और किस रेशियो में, ए और बी को। रेशियो क्या होना चाहिए 3:2। तो निकालेंगे कैसे, 1,20,000 का एक को निकालेंगे 3/, और एक का निकालेंगे 2/5। तो 5 कॉमन है, डिवाइड कर दो 5 से, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 24,000 इंटू 3, तो एक का आ जाएगा 72,000 और एक का आ जाएगा
1000, यहाँ से बस इसको क्या करना है, लास्ट में क्लोज कर देना है टोटल अमाउंट को लिख करके। इस तरीके से हम बनाते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाकी क्वेश्चन की सीरीज में हम लेके आते रहेंगे। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। अभी के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।